आज हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जो फ्रिक्वेंटली पूछा गया है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और वो क्वेश्चंस है यूजिंग गॉस थ्योरम सो मैथमेटिकली दैट फॉर एनी पॉइंट्स आउटसाइड द सेल द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल इज सेम एज द इंटायर चार्ज ऑन द सेल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इफ़ इट इज़ कंसनट्रेटेड एट द सेंटर, जो कि आपको दिख रहा है क्वेश्चंस। दूसरा इसी के रिगार्ड्स क्वेश्चन है व्हाई डू एक्सपेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल टू बी जीरो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। हमको ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। और उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से पूछा गया है। अ थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर हैज अ चार्ज Q spread uniformly over its surface. Using Gauss theorem, derive an expression for the electric field at a point outside the cell and draw the graph of electric field with radius separation from the center of a cell such that R lie between 0 to infinite. ये इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया गया और इस क्वेश्चन को और भी तरीके से बनाया गया है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा है कि ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं और उस क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे, बनाएंगे कि यूजिंग गॉस थ्योरम सो मैथमेटिकली दैट फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द सेल द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज सेम एज द इंटायर चार्ज ऑन द सेल इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ठीक है, इस क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। So let us consider a thin spherical cell। हमने एक स्फेरिकल सेल कंसिडर किया और इस थिन स्फेरिकल सेल का रेडियस हमने मान रखा है। हम इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे ये देख रहे हैं कि मान लिया जाए एक थिन स्फेरिकल सेल लेते हैं जिसका रेडियस हमने मान रखा है r और द होल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। हमारे पास इसके सरफेस पे हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके सरफेस पे है तो लेट द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस विल बी कैपिटल Q। तो इस पॉइंट्स को हम यहाँ पे नोट करेंगे कि let us consider a spherical shell of radius कैपिटल R। कैपिटल R हमने रेडियस कंसीडर रखा है एंड इन विच the charge Q is distributed over its surface। अब सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम कहेंगे हु सरफेस चार्ज डेंसिटी सच दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस विल इक्वल्स टू Q अपॉन एरिया एंड जिसकी यूनिट क्या होगी, Q चार्ज है तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने मान रही। टोटल चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, ओवर द सरफेस। कितना चार्ज है, Q, और इसका रेडियस कितना है, R। कैपिटल R इज द रेडियस हमने ले रखा है। नाउ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। दिस स्फेरिकल सेल जो है, इस स्फेरिकल सेल के बाहर हम लोगों को किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मान लिया जाए वो पॉइंट मैं ले लेता हूं यहाँ। लेट दिस इज द P पॉइंट where we need to calculate the electric field, and this P point lie outside the sphere such that the separation of a point P from the center of a sphere is taken as small r। ठीक है,
अब अगर हम इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमको सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। क्योंकि हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल सरफेस पे है, सो सिमेट्रिक रिलेशन के हिसाब से गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, गॉसियन सरफेस भी हमारा स्फेरिकल होगा। तो हम यहाँ कहेंगे कि वी जस्ट नीड टू टेक अ गॉसियन सरफेस एंड दिस गॉसियन सरफेस इज टेकन टू बी स्फेरिकल। और क्यों स्फेरिकल होगा, तो हम कहेंगे ड्यू टू सिमेट्रिक रीजन। ये एक छोटे से पॉइंट कह के हम स्टेटमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं कि ड्यू टू सिमेट्रिक रीजन। और सिमेट्रिक रीजन को अगर समझना चाहते हैं तो हम कहेंगे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पी पॉइंट के पास अगर ये गॉसियन सरफेस ले रहे हैं तो यहाँ इस पी पॉइंट के पास एक स्मॉल एलिमेंट अगर ले लेते हैं, लेट दैट स्मॉल एलिमेंट इज डी ए। एक गॉसियन सरफेस ले लिया तो इसको लिख लिया जाए, वी नीड टू टेक, वी नीड to take Gaussian surface at point P, surface at P, and Gaussian surface to be taken as, and it will be कैसा होना चाहिए, spherical Gaussian surface, and it will be spherical। और स्फेरिकल क्यों है, तो हम बोलेंगे ड्यू टू सिमेट्रिक रीजन स्फेरिकल, जो कि हम गॉसियन सरफेस की कंडीशन में पीछे पढ़ रखे हुए हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल रीजन ड्यू टू सिमेट्रिकल रीजन, ड्यू टू सिमेट्रिकल। ठीक है, तो हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया और उस गॉसियन सरफेस को स्फेरिकल बनाया है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। नाउ हमने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ले रखा है, लेट वी टेक स्मॉल एरिया डी ए। ये यहाँ हमने एक डी एरिया ले रखा है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्मल टू द सरफेस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन कैप से। सो लेट अस कंसिडर a small area, a small area element अगर ले लेते हैं हम, such that dA is equals to a n cap। a एरिया है, इस मच स्मॉल एरिया ले लिया और इसको n कैप से रिप्रेजेंट कर लिया। नाउ अगर इस स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो इस स्मॉल डी ए के वेक्टर की डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ ए की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी होगी, पॉइंटिंग आउटसाइड, एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस। सो बाय definition of flux, फ्लक्स की डेफिनेशन के हिसाब से स्मॉल फ्लक्स लिंक विथ दिस स्मॉल एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एंड डी ए, और इन दोनों के बीच का हम इसको लिख सकते हैं, दिस विल ऑल्सो रिटेन एज डी फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और नॉर्मल वेक्टर दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, सो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, जिसके कारण कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। सो स्मॉल फ्लक्स डी फाई ऑफ इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन अभी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, बाद में इसको टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते समय हम इंटीग्रेट करेंगे। सो इट विल इक्वल्स टू ई डी ए, यही मिला हम लोगों को। क्लियर है? ओके, नाउ टोटल फ्लक्स अगर कैलकुलेट करा जाए, दिस एम्प्लॉयज टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू फाई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। और
अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे ऐसे छोटा एलिमेंट यहाँ ले ले, छोटा एलिमेंट ले ले, तो सारे गॉसियन सरफेस पे अगर छोटा एलिमेंट लिया जाए तो सारे छोटे एलिमेंट्स के लिए जितने भी गॉसियन सरफेस है फ्रॉम द सेंटर द सेपरेशन विल बी इक्वल, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस विल बी कांस्टेंट। सो हम ई को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए विल इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स, ये लिख लिया। अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अगर करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा गॉसियन सरफेस का, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे टोटल फ्लक्स विल इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई एरिया कितना है, स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। नाउ बाई गॉस लॉ, बाई गॉसेस इक्वेशन, गॉस के इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास जो रिलेशन मिलेगा वो है फ्लक्स इज इक्वल्स टू, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स यहाँ से कितना मिल रहा है, दोनों इक्वेशन नंबर 2 ये ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 हमें मिला क्या कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट विल इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। नाउ यहाँ से कैलकुलेट करा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, अच्छा इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो ये हम लोगों ने Q लिख रखा है, तो इसको कैपिटल Q कर लेते हैं। गॉसियन सरफेस के अंदर ही आ रहे हैं ना चार्ज हमारे, जितने भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही तो ये चार्ज इनक्लोज है, जिसके कारण वो चार्ज हमने यहाँ रखा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। अब देखा जाए कि ये चार्ज अगर हम कह ले कि अगर इस गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया जाए तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर लाई कर रहा है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर वो यहाँ लाई कर रहा हो, 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 कहीं पे भी लाई कर रहा हो, हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं एक्ट हो रहा है कि दिस होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल, इज कंसिडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम द अबव रिजल्ट वी कंक्लूड that electric field outside shell is equals to the electric field due to charge which appears to be concentrated at center। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चंस को हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोगों को ये देखना है कि इन सारे इक्वेशंस का यूज करके, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, किसके कारण पता किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज ऑन द स्फेरिकल सेल, एंड वेयर वी कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेयर। नाउ अब अगर हम चाहें तो इस Q को इस इक्वेशन के फॉर्म में रख सकते हैं, तो चार्ज डेंसिटी अपॉन एरिया भी करा जा सकता है। सो दिस रिलेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज E इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में ही बना सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ, जिस इक्वेशन को हम लोगों ने देखा, ये कई बार हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी आउटसाइड कैलकुलेट करा हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, वो मिल रहा था हम लोगों को, हम लोगों ने कैलकुलेट किया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर ऑफ स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चंस को पूछा गया है एग्जाम में दूसरे तरीके से, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल एंड आल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ सेपरेशन
बाई इंक्रीजिंग सेपरेशन फ्रॉम जीरो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर टू आउटसाइड द स्फेयर। ठीक है, तो इसको देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल सेल के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने वाले हैं। नाउ अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल सेल कैलकुलेट करना है तो हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, और वो गॉसियन सरफेस हमारा सेल के अंदर होना चाहिए। नाउ तो अगर देखा जाए तो ये हमने एक स्फेरिकल सेल कंसीडर कर लिया, जिसका रेडियस हमने कितना मान रखा था r, और इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, और वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोगों ने Q कर रखा है। टोटल चार्ज कितना माना है? कैपिटल Q। नाउ अब अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट करनी है? इनसाइड स्फेरिकल सेल। तो अगर इनसाइड स्फेरिकल सेल लेनी है तो हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, और वो जो सेल के अंदर होना चाहिए। तो अगर सेल के अंदर ये शेडेड रीजन को हम लोग गॉसियन सरफेस कंसीडर कहें, तो इस शेडेड रीजन से जो हमारी फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? तो हम कहेंगे फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू E और एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और कॉस वैल्यू ऑफ थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस 0 डिग्री। देयरफॉर E इंटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ये हो गया फ्लक्स। और अगर हम गॉस लॉ को इम्प्लीमेंट करें तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और अप्लाइंग गॉस लॉ, या गॉसेस इक्वेशन, हम ये पाएंगे फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी टोटल चार्ज इनक्लोज, Q इनक्लोज इज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखना है कि क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, तो नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस विल बी 0। तो यहाँ से हमने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आई? 0। सो द फ्लक्स विल बी 0। सो ऑन इक्वेटिंग फ्लक्स विद द 0, दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट किया जाए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, सो बाय, यहाँ मैं करता हूँ पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या पाया? इक्वेशन 2 में नेट फ्लक्स की वैल्यू 0, इक्वेशन 1 में नेट फ्लक्स की वैल्यू E इंटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो E इंटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस विल इक्वल्स टू 0 आया है। अब देखा जाए, क्या एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस 0 है? नहीं, बट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शेल कितना मिल रहा है हम लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शेल विल बी 0। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को, और एक्स एक्सिस में हम लोग सेपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट सेपरेशन इज आर लेते हैं, स्मॉल आर लेते हैं। अब ये स्मॉल आर की थ्री डिफरेंट कंडीशन हो जाएगी। एक समय जब हमारा स्मॉल आर रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल के बराबर होगा, एक समय जब स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्फेयर हो गया, स्फेरिकल सेल हो गया, और एक समय जब आर की वैल्यू स्मॉलर देन रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल हुआ। सो अगर हम देखें तो ये एक पॉइंट्स है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों? तो इट इज अ पॉइंट विच रिप्रेजेंट सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। जो यहाँ सरफेस में स्फेरिकल सेल बनाया था या यहाँ स्फेरिकल सेल बनाया, हार्डली मैटर, हमने एक ही जैसा स्फेरिकल सेल बनाया है। नाउ अगर बाहर देखा जाए तो बाहर कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा? तो यहाँ देखा जाए ई आउटसाइड की वैल्यू जो मिल रही है, दिस विल बी इनवर्स स्क्वायर रिलेशन में है सेपरेशन से, क्योंकि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर से इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स स्क्वायर रिलेशन होगा तो ग्राफ ऐसे डिक्रीज होगी। ठीक है, और इनसाइड स्फेरिकल सेल हम लोगों ने कितनी पाई है इलेक्ट्रिक फील्ड? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने 0 पाई है, और मैक्सिमम कितनी होगी? तो हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रही है वो सरफेस में मिल रही है, और उसकी वैल्यू कितनी है? तो 1 अपॉन, यहाँ पे रखा जाए आर की जगह पे क्या रख लेंगे? स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रख ले, तो हमारे पास सरफेस पे जो मिली, तो E एट सरफेस की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऑफ स्क्वायर मिलेगी। तो इसको यहाँ रख ले, Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ होगा जिसमें हमने एक्स एक्सिस में किसको रिप्रेजेंट किया है, सेपरेशन को, और वाई एक्सिस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है, और ये हमारा ग्राफ मिला है। यहाँ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें 0 मिली है, और एट द सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल मैक्सिमम एंड देयर आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो इनवर्स स्क्वायर रिलेशन, और यहाँ पे ई की वैल्यू 0 आई है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड स्फेरिकल सेल इज ऑलवेज treated as a electric field due to the charges concentrated at the center। और हमारे ये ग्राफ के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको कर लेंगे और इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे ताकि एग्जाम में अगर आए तो हम इसका आंसर आसान तरीके से कर सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।